कहाँ है देखते हैं। आइए देखते हैं आज हम लोग कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 6/5 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे हर क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जब जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आइएगा, डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़िएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कोई एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है इसका सभी भुजा क्या होगा, समान होगा। एक भुजा का मान दे दिया आपको 2a, मतलब सब भुजा क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, जैसे आप अगर नाम देना चाहते हैं दे दीजिए ABC। ठीक है, आपको बताना है कि इसका शीर्षलंब, प्रत्येक शीर्षलंब कहने का मतलब है कि सिर्फ आप एक शीर्षलंब बताइए। ठीक है, इसका सभी शीर्षलंब भी क्या होगा, समान होगा। अब शीर्षलंब क्या होता है, प्रश्न ये आता है। ठीक है, कि शीर्षलंब होता क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये हुआ इसका जो है F पॉइंट हुआ, ये हुआ शीर्ष। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से नीचे हम लोग सीधा सीधा लंब डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष पे लंब। ठीक है, शीर्षलंब। ठीक है, फिर देखिएगा B से फिर हम लोग डालेंगे यहाँ ये पे, AC पे, ये हो जाएगा शीर्षलंब, और C से डालेंगे AB पे, ये भी क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक है, पर हम लोग जो है जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों शीर्षलंब भी क्या होगा, समान होगा। यानी हम लोग एक शीर्षलंब निकालेंगे, एक शीर्षलंब निकालेंगे तो तीनों का मान बराबर होगा। यानी हमको सिर्फ एक शीर्षलंब निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शीर्षलंब कहने का मतलब है कि ये A, और इसका कुछ नाम दे दीजिए यहाँ पे, इसका नाम दीजिए ABC होल D दीजिए, D, और यहाँ से यहाँ तक के पूरा 2a दूरी। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, इस थोड़ा सा फिगर प्लेन हमारा बड़ा सा बना देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये फिगर, ये फिगर। ठीक है, ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष, ये लंब हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, और देखिएगा इसका नाम देते हैं हम लोग A, इसका नाम दिए हैं B, इसका नाम दिए हैं C। आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा। ठीक है, और आपका एक समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है, यानी 2a दिया है, सब 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका नाम दिए हम D। ठीक है, और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसका एक शीर्षलंब निकालेंगे तीनों शीर्षलंब बराबर होगा। ठीक है, यानी हम लोग एक शीर्षलंब निकालेंगे बस। जैसे आपको ये दिया है ना, एक भुजा दिया है 2a, मतलब समझ गए ना कि समबाहु त्रिभुज यानी सब क्या होगा, 2a होगा। इसी अनुसार आप जो है एक का शीर्षलंब निकालिएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो वीडियो का आप इसको जो है फिगर बना लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए पहले, रफली पहले दिमाग पर समझिए आराम से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, कि इसका मान आपको चाहिए, कैसे निकलेगा थोड़ा सोचिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी आप ABD और ADC, ये दोनों त्रिभुज को आप क्या कीजिए, आप सर्वांगसम दिखा दीजिए। क्या कीजिए, सर्वांगसम दिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि सर्वांगसम दिखाइएगा तो क्या होगा, ये पूरा 2a है, तो हम तो जानते हैं कि पूरा 2a है, ये यहाँ से आया है, ऊपर लंब आया है, तो ये A और A होगा ही। ठीक है, पर आपको मध्य बिंदु ये है, ये नहीं दिया है आपको। ठीक है, कि ये जो लंब डालेंगे तो मध्य बिंदु है, नहीं डाला है, मतलब दिया ही नहीं है आपको। इसके लिए आपको खुद निकालना पड़ेगा। इसके लिए दोनों त्रिभुज का आप सर्वांगसम दिखाइएगा। ठीक है, सभी अंग समान होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो आप पूरा 2a है, 2a रख लीजिएगा, A को बराबर कीजिएगा, और ये BD का और CD का मान आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे इस दोनों का मान आ जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, कर्ण और आधार लंब हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके निकाल लेंगे, बहुत आसान है। आप चाहे तो फिर बोर्ड में बना रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है। ठीक है, आप इसको ये डायरेक्ट मान लीजिएगा और पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो के आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, जैसे आप इसको सर्वांगसम कैसे दिखाइएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, यानी AB और AC तो बराबर ही होगा दोनों त्रिभुज के लिए। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे जो AD जो है, AD घनिष्ठ हो जाएगा दोनों त्रिभुज के लिए। ठीक है, और फिर देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कोण ही 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, दोनों त्रिभुज के लिए कोण 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो RHS लगाइएगा आप। ठीक है, सर्वांग समता नियम, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, माना
क्या है, AD लिखिएगा। माना AD त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है, शीर्षलंब है, ठीक है। फिर यहाँ पे त्रिभुज लीजिएगा ABD लिखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC व त्रिभुज ADC, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, AB बराबर AC लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए AB बराबर AC, ठीक है। कारण देते जाइए साथ में, ठीक है। कारण क्या दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं समान, सभी भुजा समान होता है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा समान होता है, ठीक है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज खाली हम लिख देते हैं बस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे AD क्या होगा, दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा AD बराबर AD, क्या लिखिएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा आगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये एक परपेंडिकुलर यानी लंब बन रहा है, तो लंब पे हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। यानी ADB लिखिएगा, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADC, कोण ADC। कारण क्या दीजिएगा, दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा RHS सर्वांग समता नियम से, तो फिर से लिखते हैं हम सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABD होगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC, ठीक है। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, यानी इसका सभेंग क्या होगा, बराबर होगा, यानी BD बराबर होगा DC के, लिख दीजिएगा यहाँ पे BD बराबर होगा CD का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज कीजिएगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि BC यानी BD प्लस DC लिखिएगा यहाँ पे, तो BD प्लस CD बराबर है 2A, ठीक है। हम लोग BD प्लस BD लिख सकते हैं, कोई एक को चेंज कर लीजिए, बराबर 2A। का हम BD प्लस BD लिख सकते हैं, आप कारण दीजिएगा कि BD बराबर है CD का, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे 2BD बराबर 2A, दो इधर गुना में भाग में जाएगा, दो कट जाएगा, डायरेक्ट हम आपको लिख रहे हैं कि BD बराबर हो जाएगा 2A नहीं होगा, 2 कट जाएगा, ठीक, 2 जो है भाग में जाके कट जाएगा, सिर्फ A बचेगा, यानी BD बराबर A आ गया, यानी BD बराबर A आ गया, ठीक है। अब ये आ गया A, आया समझ में, यहाँ से तक लंबाई A आ गया और यहाँ से भी ये भी क्या होगा, A होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पोस्ट के नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे नीचे में आ नहीं रहा था, ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ऊपर में लिख रहे हैं साइड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2BD बराबर 2A है, यहाँ पे लिखिएगा 2BD बराबर है 2A, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे BD रहेगा, ठीक है, 2A, 2 इधर गुना में था, भाग में आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए BD बराबर A आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब जो है आपको A मिल गया है, तो अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी AB का स्क्वायर। जैसे एक त्रिभुज के लिए लीजिएगा आप, ठीक है, ये क्या ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है, ये B हो जाएगा और ये क्या होगा, D होगा, इसके लिए कर्ण हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं,
आपको जाके देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे हम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पूरा डिटेल में सिद्ध किए हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा, तो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखिएगा, ए बी का स्क्वायर लिखिएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। फिर ए बी का स्क्वायर लिखिएगा, ए बी का मान दिया हुआ है आपको, ए बी का मान है 2a, ए बी का मान है 2a का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, बराबर ए डी ध्यान दीजिएगा, ए डी आपको दिया ही नहीं है, लिखिएगा ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी तो आपको निकालना है, प्लस क्या है, प्लस है, और बी डी ध्यान दीजिए, बी डी आप निकाले हैं, ए आया है, ए का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, यहाँ पे लिखिएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखिएगा ए डी का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों साइड हम लोग है यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर एक साथ कट जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ए डी को यहाँ लिख सकते हैं आप लोग ए डी, ठीक है, बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह, इसको इस साइड लिखिएगा, तो रूट में आ जाएगा 3, ठीक है, बाहर आ जाएगा ए, स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, ठीक है, यानी ए डी बराबर आपका आ जाएगा √3 है, ठीक है। अब भाषा लिखना चाहते हैं तो एक लाइन भाषा भी लिख दीजिएगा यहाँ पे साफ चाहे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अतः, इसको लिखिएगा कि अतः त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक शीर्षलंब √3a होगा, क्योंकि यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिखो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बहुत आसान था, ठीक है, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बहुत आसान, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सर्वांगसम दिखाइए, उसको बराबर कीजिए, ए का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे आप ए का मान जैसे निकाले पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, बस जैसे पाइथागोरस प्रमेय यूज किए, बस आराम से इसको इधर लाइए, घटाइए, ठीक है, हटा के निकालिए, ए डी का मान आ गया, ए डी का मान है, बस इसको लिख दीजिए, कुछ नहीं है, आप इसको 3-4 प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन भी बार बार आता है इससे, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।